ओम शांति। 16 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। ये ब्राह्मण परिवार की बात हो रही है कि ब्राह्मण परिवार में भी किन बच्चों से बचना है, क्योंकि जिनकी बुद्धि इधर उधर उधर इधर, उनके दिमाग में कुछ का कुछ चलता रहता है, तो उनके संग से बचो। क्योंकि उनके संग में आकर जब योग लगाने बैठे हो, आप योग युक्त अवस्था में बैठे, उनकी बुद्धि भटक रही, तो उनकी बुद्धि भटकेगी तो वाइब्रेशन फैलेंगे ना, वायुमंडल। वो कहेंगे हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं, लेकिन बुद्धि तो भटक रही है, तो उस भटकन से वायुमंडल खराब होता है। तो ऐसे आत्मा के अंग से अंग माने जैसे टच हो जाते हैं ना, बैठे बैठे ऐसे आपस में, कहते जगह बड़ी थोड़ी है तो आपस में टच हो जाते हैं, ऐसे टच भी नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हटियों की यात्रा होती ही नहीं। यह है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे सिर बैठना होता है। ये क्लास है ना, तो इसलिए सिर्फ कायदे सिर बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, आगे तुम्हारी तो थी भट्टी। वे बात और थी, ये बात और थी। जब भट्टी थी तो बात और थी। वहां तुमको धंधा दौड़ी तो था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था कि घंटों बैठे रहो, देही अभिमानी अवस्था में बैठो। जब किसी से कोई गलती होती थी ना, तो बाबा कहते थे तुम्हारी यही सजा है, 2 घंटे इस दीवार को देखते हुए देही अभिमानी अवस्था में रहो। ऐसे बैठाते थे, सजा ऐसी दी जाती थी। हाँ, प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस। तो बाबा कहते वहां कोई धंधा दौड़ी तो था नहीं, कोई कारोबार नहीं था। बाबा खिला रहा था, सब खा रहे थे। बाबा खिला रहा था, सब खा रहे थे। इतने सारे बच्चों को इकट्ठा बैठ के खिलाना, और कोई कोई कारोबार नहीं कर रहा जिससे इनकमिंग आ रही हो कुछ। फिर सब कुछ चेंज। सर्विस के लिए बाद में निकले 14 साल के बाद। 14 साल भट्टी में रहे, 14 साल इकट्ठे रहे। और 14 साल कितने होते हैं? बहुत होते हैं। और 14 साल में एक एक चीज की परख ऑटोमेटिक हो जाती है, हो जाती है ना। तो उस 14 साल में किया क्या? बैठकर तपस्या की, खाया पिया और मौज की और तपस्या की। 14 साल बाप के साथ रहे। 14 साल के बाद बाप ने कहा अब तुम्हें बाहर निकलना है। तो सबकी स्थितियां एक बार तो हिल गई। बाहर निकलना है? ना ना ना,
हमें नहीं जाना बाबा को छोड़कर। ना सबके अंदर ऐसे संकल्प आने लगे कि हमको नहीं जाना बाबा को छोड़कर। बाबा ने ग्रुप बना दिए, आप इधर जाओ, और ऐसी ऐसी जगह भेजा जहाँ पे कोई रहता नहीं था अपना, कि जो वहां पे बैठ के वेलकम करेगा किसी का। सिर्फ टिकट का किराया दे दिया, जाओ ट्रेन में बैठ जाओ, और बस 2 जोड़ी अपने कपड़े ले गए और अपनी व्यवस्था खुद करो। आज किसी को कह दो तुम ऐसा कर सकते हो? इतनी ताकत भी नहीं है, इतनी क्षमता भी नहीं है, और इतना ज्ञान भी बुद्धि में मर्ज नहीं रहता है। कौन कह रहा है, कौन करवा रहा है, उसने सारी व्यवस्था करके रखी है, पर इतना निश्चय से कदम उठाना विरला ही है। विरला ही ऐसे कदम उठा सकता है, क्योंकि ये हठ योग नहीं है, राजयोग है। अपनी रॉयल्टी में भी रहना है, अपनी पर्सनैलिटी में भी रहना है। धंधाधोरी उस समय तो कुछ किया नहीं, 14 साल तक कुछ नहीं, सिर्फ माँ बाप ने बैठकर खिलाया है, पालना की है, शहजादे शहजादियों की तरह पढ़ाया है। आजकल कोई कहते हैं कि अभी दिल नहीं करता पढ़ने का, बाप ने तो पढ़ाया तक है। अनपढ़ को भी पढ़ा लिखा बनाया है बाप ने। ऐसा नहीं कोई चीजें छुड़वा दी हैं, बहुत सहजता से हर कार्य कराया। माना जब सर्विस के लिए निकले तो कैसा कठिन पीरियड आया वो उन्हीं को पता है, लेकिन वो उनके लिए कठिन नहीं है। जो आज सुनेंगे ने वो सोचेंगे अरे ये कैसे इन्होंने बिताया है। एक ही कमरा है, उस कमरे में अब गीता पाठशाला जैसा व्यवस्था भी देनी है, और खाना भी बनाना है, और आराम भी करना है। आराम भी ऐसे नहीं कि कभी भी कोई भी आ सकता है, तो टाइम मुकर्रर भी नहीं था, क्योंकि सब किराए पर रह रहे हैं। कोई मंदिर में रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कोई कैसे व्यवस्था कर रहा है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे दरवाजे ही नहीं है, वो जगह में चले गए। फिर वहां पर बाबा ने किसी को मुकर्रर कराया कि सिक्योरिटी के लिए आपके ये गार्ड रहेंगे। सब कमाल का है। ऐसी कमाल यज्ञ में बहुत हुई है, बहुत हुई है। आजकल तो पहले ही समर्पित होने से पहले ही लिस्ट दे देते हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको इस तरह का शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते, हम इस तरह का करते हैं, हमको इस तरह का कपड़ा जचता नहीं, हमको इस तरह का चलता है। आजकल तो हाई सोसाइटी के समर्पण चल रहा है, हाई सोसाइटी का। कारण क्योंकि जो एक प्यार होता है ना, प्यार कि कौन आ गया है, उसमें थोड़ी सी अभी थोड़ा मार्जिन है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी है। और समर्पण के बाद भी कहीं सोचने लग जाते हैं कि अरे ऐसा है ऐसा है। 4-5 साल तक समर्पित होके बड़ा अच्छा लगा, फिर उसके बाद सोचने लगता है अरे ऐसा है ऐसा, फिर चले भी जाते। लेकिन जो उस समय जो क्रीम निकली है उस समय की, और बेस निकला, वो जो नींव निकली है, आज दिन तक सब उसी पे खड़े हैं, क्योंकि उनको पता था कि कराने वाला कौन है। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, मैं बात तो और थी, वहां तुमको धंधा दौरी तो था नहीं, इसलिए सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो, कोई भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। ऐसे नहीं तुमको मेरी तो याद निरंतर बनी हुई है, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए तो फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते हैं बच्चे, ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है, सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। क्राइस्ट को आए 2000 वर्ष, उन्होंने कहा हमारे से पहले भारत कितने हजार वर्ष से पहले भारत पैराडाइज था।
अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी वे मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। ये दो बातें करके बुद्धि बिगाड़ दी है। लाखों वर्ष कह दिया और सर्वव्यापी का ज्ञान दे दिया। तमो प्रधान बन गए हैं। वे इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं, उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। किनकी? विदेशियों की, विलायत में रहने। भारतवासियों से वे बहुत सीखेंगे। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वे थोड़े सोए हुए हैं। उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। उन्हों का जब आवाज निकलेगा ना तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वे थोड़े सोए हुए हैं। उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। ये बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी? तुम बच्चे तो जानते हो, बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, ये और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में ये बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि ये भारतवासी बने हैं। ये गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, फिर भी ये सब ऐसे ही बनेंगे। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गए, ये ऐसे ही बनेंगे। भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा। बाप आई है नई दुनिया की स्थापना करने। ये तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम ये सब पास कर ये जाकर बनेंगे। क्या बनेंगे? सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर बाप हमको पढ़ाकर ये बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मुझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वे तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने के लिए। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगड़ क्या होगा? मान लो उसकी तंदुरुस्ती अच्छी है, धन नहीं है। अब धन है और तंदुरुस्ती अच्छी नहीं है तो सारा धन तंदुरुस्ती पे लग जाता है। उसको तंदुरुस्त होने के लिए कितना धन चाहिए? अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगड़ क्या होगा? बैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है। हमारे पास इतना धन है, ये कारखाने आदि है। शरीर छोड़ा, खेल खल्लास। सारे कारखाने तो वहीं पड़े रहते हैं, वो चला जाता है। शरीर छोड़ा, खल्लास। तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर की कोई स्थापन कर ही ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है ये त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वे समझेंगे इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी जिससे वो समझेंगे कि जरूर इसमें कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं। छोटे छोटे माने छोटे छोटे चित्र,
छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वे बाबा को पसंद नहीं आते। वे बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वे अच्छी तरह से। ये भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो ये इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सकें और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझें कि दुनिया की अंत तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। तुम विनाश का नाम सुनते हो ना, तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। परंतु ज्ञानी नहीं होगा तो खुश भी हो ना सके। जब ज्ञानी नहीं होगा तो खुश भी हो ना सके। बाप कहते देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो। अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। ये तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए, अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, बाप आई हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? पूछो अपने आप से, इतनी अथाह खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं। चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। देखो बाबा क्या चाहता है, हमसे यही चाहता है। और क्या चाहता है? ये नहीं दे सकते हो, लगे हैं ये देने, वो करने, वो करने। सीधा एक ही चीज दे दो ना, अपनी खुशी। बाप कहते मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है, तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा ना, तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा। परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं। सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए। और जितना बाप को याद करते रहेंगे ना, तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। एक तरफ तो अपना राज्य स्थापित हो रहा है, दूसरी तरफ प्रजा भी बन रही है, तीसरी तरफ उन्हों के दिल से जो निकलती है दुआ, वो आशीर्वाद बन जाता है, वो भी आपको मिल जाती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैच में ही कितनी सारी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। किसमें? बैज में। बैजिस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसको सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही श्री कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मूंजी हुई है, कुछ भी समझते नहीं है। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं।
कोई बात ही समझते नहीं, सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है। बाप को जानते ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल खल्लास हो गई है। तो ना बाबा कैसे कैसे रमणीकता से अपने बच्चों को वो बात बताना चाहते हैं जो हमें समझ नहीं है। ठीक है, तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी मेंटल स्टेटस कितना अच्छा है। बाबा ने कहा सबकी मेंटल खल्लास हो गई है। बाप कहते बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। समझाते तो बाप बहुत है, पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला। ये होता है ना हार्ट फेल हो जाना। इतनी हमने मेहनत की, इतने हमने भाषण किए, एक भी नहीं निकला। लेकिन तुमने जो सुनाया उससे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान ही नहीं, है ना। एक्टिविटी ऐसी कर देते हैं। कहने को हम सब कहते बड़ा रिगार्ड है, बड़ा रिगार्ड है। अरे रिगार्ड होता क्या, पहले इस पे सोच तो लो एक बार। रिगार्ड होता क्या है इस पे सोच के देखना, है ना। इतना वंडरफुल हमको सब कुछ क्या इतने आसानी से मिल गया है, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे कहते हैं ना किसी को हीरा ही गिफ्ट कर दो, ऐसे ही कर दो गिफ्ट। खाली पड़ा था, गिफ्ट कर दिया हीरा। अब वही हीरा उससे वापस ले लो, फिर कहो अब खरीद के लेना मेरे से। अब उसको उसकी कीमत का अंदाजा लगेगा, क्योंकि ऐसे ही गिफ्ट कर दिया ना, ऐसे ही दे दिया, तो उसकी वैल्यू नहीं। ले लो वापस। समझ में आई बाप? जब ये कम होता जा रहा है सब कुछ, और जब हमें मिल रहा है तो हमें कीमत का अंदाजा नहीं लग रहा है। जब कम होता जाएगा तो पता लगेगा कि उसने हमें इतना सब कुछ ऐसे ही दे दिया था, उसकी वैल्यू तो बहुत है। आज भी कहीं चक्कर लगा के आ जाओ ना, तो हम सब बच्चों को ये पता पड़ जाएगा कि भगवान की वैल्यू कितनी है। हमें ऐसे ही मिल गया ना, तो उतनी हमें वैल्यू नहीं है, रिगार्ड नहीं है, क्योंकि पूरी पहचान नहीं है। पहले पूरा पहचान लो तो रिगार्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम रिगार्ड पे जोर देते हैं, पहचान पे कम जोर देते हैं। पहले पहचान लो, रिगार्ड तो ऑटोमेटिक ही मर्ज हो जाएगा। पहले पूरी पहचान ले लो। परंतु एक्टिविटी देखते हैं ना, तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करे तो मदद भी मिले, बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित है। तुम बनते हो पावन, जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहां ना कहां भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने के कारण वे वायुमंडल को खराब कर देते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खल्लास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे, दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं है, यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे वे अच्छा है। जो याद नहीं करते हैं वे पतित हैं, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से ही मालूम पड़ता है
याद बिगर पावन तो बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा हर एक के ऊपर है। इसलिए कई बच्चे खुश रहना भी चाहते हैं ना, कोई बात नहीं होती फिर भी दुखी होते रहते हैं। वो पाप कर्म ही है जो उनको बार बार दुखी करते रहते हैं। इस बात का एहसास नहीं होता कि हम दुखी क्यों हैं। फिर वो सोचते रहते हैं पता नहीं क्यों दुखी हैं, पता नहीं क्यों दुखी हैं। फिर सोचते रहते सारे दिन में आज तो मेरी किसी से बात भी नहीं हुई, अरे कल भी नहीं हुई थी, परसों भी नहीं हुई थी, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी मैं दुखी, फिर भी आत्मा परेशान। कारण पापों का बोझा बहुत है। हरेक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। वह बिगर याद की यात्रा के निकले कैसे? वह गोया पतित ही है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खल्लास कर देता हूं। उनका संग भी ना हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं कि तुम्हें किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए। यह भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई भी याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय कोई भी याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खल्लास करा देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को पावन दुनिया देनी है। बिल्कुल खल्लास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है, हर चीज तुमको दुख देती है। आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है बर्थ नॉट ए पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना बच्चे। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है सच तो बैठो नच। जो सच्चा होता है ना वही नाचता है। सच तो बैठो नच। तो सत्युग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है, कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। इनको तो देखते हुए भी नहीं देखना है, आंखें खुली होते हुए भी, जैसे कि नींद हो, है ना। दिखाई नहीं दे रही चीजें, जैसे स्वप्न में बहुत सी चीजें दिखाई देती है ना, लेकिन अगर आप उन्हें छूने की कोशिश करोगे, वही स्वप्न में जो चीज दिखाई दे रही है तो वो हाथ में नहीं आती है। स्वप्न में व्यक्ति का हाथ व्यक्ति को भी नहीं टच होता, क्योंकि वो एक स्वप्न है। ठीक है ना। नींद में ऐसा ही होता है। आप सोचोगे नींद में आप कुछ खा लो, नींद में आप कुछ कर लो, नहीं हो पाएगा। आपके ऑर्गन्स एक्टिवेट नहीं होते स्वप्न में। आप अपने ऑर्गन से कार्य ही नहीं ले सकते स्वप्न में। स्वप्न वैसे बड़ा अच्छा दिख रहा है, ऐसा होता है पहाड़ी से नीचे गिर रहे हैं ना, ऐसा फील होता है कि पहाड़ी से नीचे गिर रहे हैं, तो ऐसे पूरा शरीर हिल जाता है बाद में कि गिरे गिरे, पर गिरते नहीं है। ऐसा लगता है कुछ खा रहे हैं पर स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। स्वप्न है ना। तो क्या कहा बाबा ने, बड़ी वंडरफुल बात की है कि ये सब चीजें देखते हुए भी ऑर्गन्स आपके वैसे नहीं होने चाहिए कि इनके ऊपर प्रभावित हो गए, देखते हुए भी दिखाई ना दे। कमाल है बाबा आपकी। इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ये प्रैक्टिस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दिखते हुए भी आप दिखो ना। इनको तो देखते हुए देखना नहीं है, आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। यह तो निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चढ़ा रहना चाहिए। इतना खुशी का पारा चुटकी काटनी चाहिए।
बाबा का अभिप्राय ये है कि दुनिया देखते हुए भी तुम्हें दिखे ना, ये स्वप्न जैसी है, जिसमें तुम्हें यानी कि ऐसे खोना नहीं है कि इसको देखते हुए तुम खो गए, हाँ मजा आ गया मजा आ गया। स्वप्न जैसी है, पर इतनी हिम्मत और व्यवस्था भी तो चाहिए ना। यह तो निश्चय है कि ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठयोग से भी बैठना नहीं है, खाते पीते काम करते बाप को याद करो। ये भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप थोड़े कहेंगे दासी बने। राजधानी स्थापित हो रही है, बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने। बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाएं। ये बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वो लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते, सेवा लेते भी हैं। ये बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ, तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है जिससे पाप कट जाएं। ये हमारे लिए है, हम उसको याद कर रहे हैं जिससे हमारे पाप कट जाएं। बाकी पानी से थोड़े पाप कटते हैं, पानी तो जहां तहां है। विलायत में भी नदियां हैं, तो क्या यहाँ की नदियां पावन बनाने वाली, विलायत की नदियां पतित बनाने वाली हैं क्या? कुछ भी मनुष्य में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना, अपने पर रहम करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। दूसरा पॉइंट, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। आज का वरदान, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। तन तो सबके पुराने हैं ही, हरेक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। आज का स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। ओम शांति।